2021 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबात हुए थे, वो भी बिला मुकाबला पूरे ओहदेदार उनकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी। और फिर जून 2023 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इलेक्शन हुए और वो भी बिला मुकाबला मरकजी ओहदेदारों का नाम अनाउंस हो गया। अगरचे उनकी जनरल काउंसिल ये करती है इलेक्शन, तो उसका इजलास बुलाया गया था, इजलास हुआ था। लेकिन ये जो पीटीआई का मामला है थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी पार्टी के दाखिली इंतखाबात इस तरह से कालअदम करार दिए गए हों। तो जब ये कालअदम करार दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो अब जो उन्होंने दोबारा इलेक्शन कराने के लिए कहा था उसमें ज्यादा एहतियात की जरूरत थी। ठीक। उसको आप रूटीन के इंतखाबात समझ के उस तरह से नहीं करवा सकते थे जैसे दूसरी पार्टियां करती रही हैं। तो मेरा मेरा गुमान ये है कि इन्होंने जरा जल्दबाजी में किया है और इलेक्शन के मुतल्लिक जो पूरी ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं है। यानी वो कहते हैं कि हमने रूल्स को यहाँ 2020 के उनके मुताबिक इलेक्शन करवाया है। अब वो जो है वो पीटीआई की वेबसाइट पे भी नहीं है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी नहीं है। अच्छा। तो अब हमें पता है कि किन रूल्स के तहत ये इलेक्शन हुए हैं। और देखिए इनके कुछ 40 लाख के करीब मेंबर हैं पीटीआई के, और वो हक रखते थे इन इंतखाबात में वोट देने का। तो 40 लाख लोगों तक इंतखाब का कोई शेड्यूल बना होगा, वो शेयर किया गया होगा, वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये 3 दिन के अंदर ही तो सारा काम हो गया है। तो कब वो लोगों को कहते हैं अच्छा भाई आप इस डेट तक नॉमिनेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं, इस डेट तक वापस ले सकते हैं। ये सारी बातें वो हैं जो सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन से जिनका मुतालबा करती हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है, लेकिन खुद अपनी पार्टी में जब इलेक्शन कराने लगते हैं तो फिर उन्हीं चीजों का ख्याल नहीं रखते। तो ना इलेक्शन के शेड्यूल का पता है, ना ये पता है कि उम्मीदवार कौन थे।